नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं कपिल आपके साथ। स्वागत है आपका इस मेरे खास प्रोग्राम सियासी संग्राम में। हाँ, दोबारा कर लेते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़, मैं हूं कपिल आपके साथ। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हराने के बाद पल्लवी पटेल ने खुद नहीं सोचा होगा कि सपा इस तरह का उनके साथ व्यवहार कर सकती है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि उपचुनाव जब मैनपुरी में हुआ तो पल्लवी पटेल को पूछा भी नहीं गया। इस बात से वो खासी नाराज़ नजर आई थी। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था तो वो कहती हुई नजर आई थी कि बिना संगठन के मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर हम सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पल्लवी पटेल से समाजवादी पार्टी के अब प्रमुख कहें अखिलेश यादव की नाराज़गी क्यों नजर आई। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मेरे साथ हैं दीपक। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर क्या नाराज़गी थी अखिलेश यादव को जो पल्लवी पटेल को उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि सिराथू सीट से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराने का बड़ा काम किया था। देखिए, अगर बात करें तो सामने केशव प्रसाद मौर्य थे, तब यहाँ पर अखिलेश ने उनको आगे किया और अपने आप को उन्होंने साबित किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हुई थी कि पल्लवी पटेल ने आखिर ऐसा कैसे किया, क्योंकि जो आज डिप्टी सीएम पर है उसको हराने का काम पल्लवी पटेल ने किया। अब सवाल आता है मैनपुरी में अखिलेश ने क्यों जिम्मेदारी नहीं दी। तो अखिलेश का उस समय फोकस यादव कुनबे पर ज़्यादा था, अगर एक तरीके से देखा जाए। जैसे शिवपाल की बात कर ले, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, आदित्य, इन सब यादव परिवार के सभी सदस्यों को उन्होंने अपने साथ लगा रखा था। तो इसी वजह से यहाँ पर तमाम जो बातें थी, तमाम जो ऐलानबाजियाँ थी, उनको लेकर ज़्यादा थी। और बाकी जो पार्टी के अलग अलग नेता थे जो अपनी तरफ से समर्थन दे रहे थे, जो जनसभा में उतर रहे थे, जो जनता का समर्थन करने के लिए उनसे ये कहने के लिए उतर रहे थे कि हमें नहीं बल्कि चाचा शिवपाल के कहने पर नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव को याद करके वोट दीजिएगा, तो वहाँ पर एक बड़ा फर्क आया था। तो वहाँ पर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो सपा पार्टियों से भरी हुई थी और साथ ही साथ उसमें यादव परिवार के ज़्यादातर चेहरे थे। और पल्लवी पटेल की बात करें तो वो पहले भी कई ऐसी बातें कह चुकी हैं कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो हो सकता है कि अखिलेश ने ये देखा हो कि अगर मैनपुरी में चाहे कोई छोटा नेता या बड़े नेता का भी नाम जुड़ रहा हो, उसका चर्चा बहुत हो रहा था मीडिया में, तो इसी वजह से पल्लवी पटेल ने अपने खुद ऐलान करा कि डिंपल यादव की जीत होनी चाहिए, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर पल्लवी पटेल को थोड़ा सा दूर रखा या पल्लवी पटेल खुद दूर रहती नजर आई। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या निकाय चुनाव में भी पल्लवी पटेल के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी इसको लेकर मिल सकती है? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर तो सबसे पहले हाईकोर्ट के फैसले की तरफ नजरें हैं कि हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। इसी वजह से जो अभी तक बैठकें हो रही थी उनको होल्ड पर डाल दिया गया कि हाईकोर्ट का फैसला क्या रहता है। बीजेपी ने भी, बसपा ने भी, सपा ने भी, सुभाषपा ने भी, सभी बड़ी पार्टियों ने, तो पहले वहां पर फैसला आएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पर समीकरण बनते हैं, क्योंकि बीजेपी किस किस कैंडिडेट को कहाँ से आगे करेगी। अपर्णा को लेकर चर्चा हो रही है। अगर ऐसे कुछ बड़े चेहरे सामने आते हैं तो पल्लवी पटेल भी अपनी, जैसे कि बात होती है कि अगर जो पार्टी बनी है चाहे छोटी पार्टी क्यों ना हो, हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेता ये चाहता है उस पार्टी का कि ये पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाए। तो पल्लवी पटेल की भी ऐसी कुछ उम्मीदें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और प्रांशी से जानते हैं कि मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अब क्या पल्लवी पटेल, अगर उन्हें इतनी ज़्यादा जो है वो उनसे पूछा नहीं जा रहा है, मतलब उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया था, तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि पल्लवी पटेल कोई फैसला ले ले किसी और पार्टी में जाने के लिए? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कपिल जी, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर पल्लवी पटेल सपा के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वह अपनी पार्टी के लिए दमखम भरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह देखे जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके लिहाज से तो वह साफ तौर पर यही कह चुकी हैं कि नगर निकाय चुनाव में हमें कैसे भी करके जीत हासिल करनी है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। अपना दल कमेरावादी से हैं पल्लवी पटेल, और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अपनी पार्टी को कैसे भी करके मजबूत बनाना है। जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वह भ्रष्टाचार को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नफरत का यहाँ पर फैलाव देखने को मिल रहा है। विपक्ष का इस तरीके का दावा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं। बात यहाँ पर अखिलेश यादव के फैसले की है तो अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के साथ आज भी खड़े हुए हैं। बेशक यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पल्लवी पर इस वक्त बोलने की उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सपा से वह विधायक हैं, सिराथू सीट से विधायक हैं, बीजेपी के खिलाफ वह खड़ी हुई हैं, विपक्ष के खिलाफ, तो अखिलेश को इससे ज्यादा क्या कुछ चाहिए। तो फिलहाल देखा जाए पल्लवी पटेल के लिए आगे भी अखिलेश यादव के कुछ सोच विचार यहाँ पर वह करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डिंपल यादव उनके लिए मैदान में उतरी, उन्हें जीत भी उन्होंने दिलाई थी। लेकिन अब देखा जाए तो पल्लवी पटेल के लिए
सपा की तरफ से आगे आने वाले भविष्य में हमें ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं उनके समर्थन में ज़रूर वो कोई फैसला ले सकते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव में ही देखा जा सकता है पल्लवी पटेल के लिए। अच्छा, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल पर जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा, तो क्या शिवपाल सिंह पर भी कोई फैसला जल्द ही लिया जाएगा या फिर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वैसी चलने दी जाएंगी? देखिए, फिलहाल देखा जाए शिवपाल सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि संगठन का विस्तार किया जाएगा, उस वक्त उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यानी कि शिवपाल सिंह यादव पर भी जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाएगा। फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन शिवपाल यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारियां तो मिल ही रही हैं, लेकिन कोई पद दे देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पद भी जरूर दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल शिवपाल यादव को लेकर कयासों का दौर शुरू है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव को वह कौन सा पद सौंपेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव के लिए उन्होंने एक बेहद बड़ी बात कही बैठक में कि जो चाचा जी कहेंगे वही होगा। अगर वह हाँ कहेंगे जिस भी काम के लिए, जिस भी प्लान के लिए, तो वही होगा, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वह खुद ही पीछे हट रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए शिवपाल यादव किसी भी पद की लालसा नहीं रख रहे हैं, वह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में भी जुटे हुए हैं। तो ऐसे में वक्त के साथ साथ ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा। डिंपल यादव भी साफ तौर पर कह चुकी हैं। थैंक यू प्रियांशी। अब हम अगला सवाल लेंगे। तो कशिश, हमारा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नगर निकाय चुनाव पर 27 तारीख को कोर्ट ने बोला है कि कोई फैसला लिया जा सकता है, तो ये फैसला क्या हो सकता है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर? जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या कुछ और सरकार के लिए आदेश आ सकता है या फिर चुनावों का फैसला हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर चुनावों का फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है नगर निकाय चुनाव के लिए, जबकि पता है कि चुनाव होने ही है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमने अभी कुछ समय पहले ही जब यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, तो यहाँ पर बल्कि चुनाव आयोग से इसकी मांग की जाए थी कि रामपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए, बल्कि उस पर कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं आया, कोई भी बात नहीं की गई। बल्कि यहाँ पर नगर निकाय चुनाव जिसकी ज़रूरत है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि बीजेपी कितनी मजबूती से लड़ सकते हैं, यहाँ पर सपा कितनी मजबूती से लड़ सकते हैं, उसको लेकर इतनी देरी हो रही है। आपने बात यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन की है, तो देखिए ये भी एक अहम मुद्दा रहता है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ पर अगर हम वर्गों के हिसाब से देखें तो एमवाई फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो एमवाई फैक्टर पर कोई भी बात ना करके अलग ग्रुप पे बात की जा रही है, तो आखिरकार उसके पीछे की क्या वजह है ये अभी तक तो सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर खबरें लगातार आ रही है राहत मिलने की या फिर उन पर फैसला लेने की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देने वाली बात है कि आखिरकार मुद्दे क्या चल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, वो समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये कोर्ट कहाँ से बीच में आया, किस मुद्दे को लेकर आया। ये सारी कन्फ्यूजन जानबूझ के शायद कहीं ना कहीं फैलाई जा रही है। और आखिरी में जब कोई फैसला नहीं निकलेगा तो यहाँ पर सपा पार्टी योगी सरकार पर इल्ज़ाम लगा दी कि उनकी तरफ से ही हमें परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से आजम खान को किया गया। तो सीधा सीधा कशिश का ये कहना है कि याचिका जो दायर की गई है वो सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि चुनाव लेट हो जाएं और फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे के ऊपर दौर चलता रहे। सियासी संग्राम के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर बाकी खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।